हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी क्लासेस। माई सेल्फ संपदा मिश्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। आज हम आपसे बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि आपके क्वेश्चन एक भी फंसे भी ना और आपका समय भी बचे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी किस कमेटी रिपोर्ट के थ्रू आया हुआ था? तो ये है 31 मई 2019 को आया था। यहाँ पे अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष होंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। किस कमेटी रिपोर्ट के थ्रू आया था? 31 मई 2019 को। ये हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी होगी, क्योंकि पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया हुआ था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और ये जो था डॉक्टर इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी जी। दूसरी जो आई थी वो 1986 में आई थी, जो सेकंड वाली थी 1986 में, और ये आई थी राजीव गांधी जी के टाइम पे। और अब ये जो आएगी वो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आएगी। बीच बीच में कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई थी, या यशपाल कमेटी आई थी, कई सारी आई थी, बट ये जो एजुकेशन के मामले में ये तीसरे नंबर पे आई। छोटी बड़ी थी ये 1992 में यशपाल कमेटी, बोझ कम करो वगैरह ये सब आई हुई थी, लेकिन फिर भी इसे हम तीसरी मानेंगे। ये 2020 जो कि एजुकेशन पॉलिसी जो ये थी वो अभी तीसरी ही आई है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। 2020 शिक्षा पर देश के GDP का लगभग 6% हिस्से के बराबर निवेश किया जाएगा इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। 6% हिस्से के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी सब बहुत ही ज़्यादा अभी तक में शिक्षा पे निवेश किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ हुआ था इस पॉलिसी के थ्रू कि यहाँ जो MHRD थी, MHRD मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो यहाँ पे है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया जाएगा। उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आपका MHRD का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप बता सकते हैं इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा व सीखने पर पुनः बहुत ही अच्छे से ध्यान आकर्षित करना है। यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी कि यहाँ पे 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बात कही गई है। 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन्स आप एक सर्कल देखते हैं वो 360 डिग्री का होता है, मीन्स बच्चों का पूरा आकलन कि वो किस तरीके से कितने अच्छे हैं। उनके एकेडमिक पे ही केवल ध्यान ना दिया जाए, जैसा कि अभी तक किया गया है कि केवल एकेडमिक पे ध्यान दिया गया है, तो केवल एकेडमिक पे ही ध्यान ना दिया जाए, बच्चे के प्रैक्टिकल कराया जाए, प्रैक्टिकल एक्टिविटी पे, उनकी को करिकुलर एक्टिविटी पे, इन सब पे ध्यान दे के उसका आकलन किया जाए। तो इस पे ध्यान दिया गया है। अब हम आपसे फॉर्मेट बताएंगे कि इसमें फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट है आपका 5+3+3+4। देखिए अभी तक क्या था, अभी तक 10+2 वाला आपका चल रहा था, जिसमें 10+2 में 10 से लेके 16 साल के बच्चे जो थे वो 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे, और ये 2 साल में ये 16 से लेके 18 एज के बच्चे ये 2 ईयर्स में ये कंप्लीट करते थे। और स्टार्टिंग आपकी 6 साल हुआ करती थी। 6 साल से बच्चे क्लास फर्स्ट की पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करते थे। तो अभी तक ये था। और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा बड़ा उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि 2 करोड़ बच्चे जो अभी भी शिक्षा से छूटे हुए हैं, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उनको गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा दी जाए। यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए बहुत ही अच्छे से वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहे। अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता में चेंजिंग आएगी, शिक्षा अलग तरीके से दी जा रही है, कुछ अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, तो टीचर्स में भी कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये सभी को पता है। तो टीचर्स में क्या चेंजिंग की जाएगी? अब टीचर्स के अंदर क्या है कि अब जो भी टीचर्स होंगे वो मिनिमम 4 ईयर्स की इंटीग्रेटेड BEd वो करके आएंगे, किए रहेंगे, और CTET क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ में NCTFE 2021 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में टीचर्स के सारे ही जितने भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, वो पूरे अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टीचर्स के अंदर भी चेंजिंग कर दी जा रही है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट जो इस बार का है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4, ये क्या है? तो अगर मैं बात करूं कि आपका जो है ये 5 ईयर्स जो है, ये 5
इसे हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। ये होता है फाउंडेशन स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है वो 3 से लेके 8 इयर्स की पढ़ाई यहीं पे करता है। इसका नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस स्टेज को क्या बोलते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, 3 to 6। 3 to 6 मीन्स जब बच्चा 3 से लेके 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाना 3 साल से ही स्टार्ट कर देगा, और 3 से लेके 6 साल वो प्लेवे की पढ़ाई करेगा। मतलब प्लेवे में खेल खेल में उसे शिक्षा दी जाएगी, जिससे आप लोग आंगनवाड़ी, बाल वाटिका ये सब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बच्चा खेल खेल में ये सीखेगा। जैसा कि बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, उन्हें खींच के लाते हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी। बच्चा खेलने के लिए जाएगा, क्योंकि उसे घर पे वो चीज़ें प्रोवाइड होती थी बट स्कूल में नहीं होती थी। लेकिन अब स्कूल में भी वो चीज़ें मिलेंगी उन्हें, सब खेलने की चीज़ें मिलेंगी, जिससे उनका आकर्षण बढ़ेगा स्कूल की तरफ जाने में। तो यहाँ पे ये किया गया कि 3 से लेके 6 साल के बच्चे, अब वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे, खेलने के साधन, ताकि बच्चों का मन करे वहाँ जाने का। उसके बाद 6 से लेके 8 में ये बच्चा क्लास 1 से लेके 2 तक ये क्वालिफाई हो चुके रहेंगे। आपको साथ में बता दूं कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसमें। फाउंडेशन जो स्टेज है उसमें उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम वाला यहाँ पे दिया गया है। और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने 2 तक की पढ़ाई कर ली है। खेल खेल में उन्हें हर चीज़ें बता दी जाएंगी। 1 से लेके 2 तक उन्हें पता चलेगा ही नहीं कि वो क्या है, उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है। तो 6 से यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई है, ये बात अच्छे से जान लें। फाउंडेशन स्टेज में एज आपकी 3 से लेके 8, 3 एज से लेके 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे फाउंडेशन स्टेज में आएंगे, जिसमें 2 कैटेगरीज बांटी गई हैं। 3 से लेके 6 जो होंगे वो प्लेवे, मतलब आंगनबाड़ी वाली शिक्षा दी जाएगी, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाएगा। और 6 से लेके 8 ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा क्लास फर्स्ट और 2 की पढ़ाई इसमें वो कर लेंगे। आप इस 5 से क्या मतलब, इस 5 से मतलब आप यहाँ ध्यान से देखो कि 3 to 8 कितने साल का गैपिंग हो रहा है, 5 साल का गैपिंग आ रहा है यहाँ पे। तो वही 5 ईयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये टोटल 15 साल का ही सारा खेल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 5, 3, 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे 15 ईयर्स का टोटल है। प्रिपरेशन, अब पहला तो हो गया हमारा फाउंडेशन स्टेज। सेकेंड हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है, एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे किस एज तक के बच्चे आएंगे, यहाँ पे 8 to 11 के बच्चे आएंगे। एज आपकी होगी वो 8 to 11 होगी, जिसमें क्लास थर्ड और थर्ड से लेके 5th तक के बच्चे आएंगे। क्लास 3 से लेके 5th तक के बच्चे आएंगे। इसमें क्या है, आपका एक्टिविटी कराई जाएगी बच्चों से। बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू हर चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि बच्चे सीखें, उन्हें बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए, वहाँ पे बच्चों को भी इंटरेक्ट किया जाए। तो बच्चों, अभी तक क्या होता था, टीचर्स केवल बोलते थे, सारा अटेंशन टीचर्स बोलते थे, बच्चे सुनते थे। अब एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को भी सिखाया जाएगा, बच्चों से भी करवाया जाएगा, तो इंटरेक्शन बच्चों का कराया जाएगा वहाँ पे। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यहाँ पे एक्टिविटी के साथ होगा। इसमें मोटर डेवलपमेंट की बात स्पेशली कही गई है, गतिशीलता की, आपके जो भी हाथ पैर हैं इन सब से आपको वर्क कराया जाएगा। तो मोटर डेवलपमेंट कराया जाएगा इसमें, तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ में मदर टंग, इसमें ये कहा गया है कि बच्चे को जो 3 से लेके क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के बच्चे हैं, इन्हें मदर टंग में, उनके मातृभाषा में ही उनको नॉलेज दी जाए, ताकि बच्चे सीखने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखें। क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा में कुछ अच्छे तरीके से सीखते हैं, ऐसी बात यहाँ पे की गई है कि अगर उनको उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग कुछ सिखाया जाएगा तो वो जल्दी से जल्दी उसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे मदर टंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चे को मदर टंग के थ्रू पढ़ाया जाए। अब हम बात करते हैं, पहला आपका हो गया था फाउंडेशन स्टेज, दूसरा हो गया था आपका प्रिपरेटरी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रिपरेटरी में आपका आएगा 8 to 11, जिसमें क्लास 3 से लेके 5th तक के बच्चे आएंगे। अब हम बात करेंगे मिडिल स्टेज के बारे में। मिडिल स्टेज में क्या होगा, इसमें 11 से लेके 14, एज 11 से लेके 14 तक के बच्चे आएंगे। किस एज के बच्चे आएंगे, 11 से लेके 14 के बच्चे आएंगे। यहाँ पे क्लासेस क्या होंगी, 6 to 8, क्लास 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई यहाँ पे की जाएगी, क्लास 6 से लेके 8। यहाँ पे कंप्यूटर कोडिंग, यहाँ पे अब कंप्यूटर की भी नॉलेज धीरे धीरे स्टार्ट कर दी जा रही है, बच्चों को कोडिंग वगैरह सिखाना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को, ताकि बच्चों के अंदर कंप्यूटर के भी नॉलेज, उनको भी इन सब चीज़ों से जोड़ा जाए। तो कंप्यूटर कोड स्टार्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर कोड आपके किस एज से स्टार्ट करना है, या फिर किस स्टेज में आएगा कंप्यूटर कोड की जानकारी, किस क्लास के
बच्चे उसको सीख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इसमें साथ में आप देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वोकेशनल नॉलेज दी जाएगी बच्चों को। वोकेशनल नॉलेज मतलब बच्चों को अब जिसमें इंटरेस्ट है, आपको सिलाई बच्चा जानना चाहता है, कढ़ाई जानना चाहता है, जैसे गर्ल्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कुछ बच्चे हैं अगर स्कूल जा रहे हैं तो डेस्क बेंच देखना, तो उनके अंदर अगर ये दिमाग में आता है कि ये डेस्क बेंच कैसे बनता है, तो उन्हें वो चीज़ें सीखनी है। अगर पढ़ाई का काम सीखना है तो वो चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जाएंगी, उनको एक्स्ट्रा वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। इसकी बात गांधी जी ने भी की थी, है ना। उन्होंने, गांधी जी ने भी बताया था कि कैसे कि बच्चों को करा के, चीज़ों को करके सिखाइए आप, ताकि बच्चे करें उसको, जानें उसको। तो यहाँ पे वोकेशनल नॉलेज की भी बात की जाती है, ताकि बच्चों का एक तरीके से फ्यूचर वो किया जाए कि फ्यूचर में उनका एक साधन बना रहे उनका कार्य का, ठीक है। तो उनका फ्यूचर भी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। साथ में जो अभी तक हम लोगों का चल रहा था मैथ, साइंस, आर्ट्स, वो सब तो चलेंगे ही, वो चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। तो ये था मिडिल स्टेज, ये था मिडिल स्टेज। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टूडेंट के बारे में। इसके बाद जो आएगी वो सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साथ में एक और चीज़ इसमें बतानी थी कि इंडियन लैंग्वेज ये जो आपकी आएगी वो साथ में आपको मदर टंग के अलावा एक इंडियन लैंग्वेज भी सीखनी है, ठीक है। एक इंडियन लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। अब आप अगर सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो इसमें 14 से लेके 18 तक के बच्चे आएंगे, एज 14 से लेके 18 तक के बच्चे आएंगे। और ये किस क्लास के लिए है, ये क्लास 9 to 12 के लिए है। क्लास 9 से 12 तक के बच्चे हैं इसमें। ये 14 से लेके एज 18 तक की बात की जा रही है। मतलब क्या, ये आपका 5 हुआ, यहाँ पे आपका ये 3 साल, 8 से लेके 11, एज 8 to 11, फिर एज 8 to 14 ये 3 साल, ठीक है। अब ये जो 4 साल की पढ़ाई है, ये जो 4 ईयर्स है, 14 से लेके 18, जिसमें बच्चा क्लास 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई करेगा। यहाँ पे पहली बात तो दे दी गई कि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, नो स्ट्रीम। अभी तक हम लोग अलग तरीके से डिवाइड कर लेते थे कि बच्चा आपका कॉमर्स में जाएगा, साइंस में बायोलॉजी, ये आपका साइंस लेगा, मैथ्स, साइंस में कैटेगरीज डिवाइड हो जाती है मैथ्स और साइंस की। तो बच्चा क्या लेगा, बायोलॉजी लेगा, मैथ्स लेगा, कई तरीके की कैटेगरीज हम लोग डिवाइड कर देते थे। अब वो चीज़ें नहीं होंगी, बच्चे का कोई भी स्ट्रीम नहीं दिया जाएगा, बच्चे को जिसमें मन करेगा वो पढ़ेगा। वो मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मतलब अगर बच्चे को मन करेगा कि वो साइंस में उन्होंने बायोलॉजी अगर ली है, बायो मैथ्स में आप कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो अगर उनका मन करता है कि मैंने बायोलॉजी ली है, मैंने ये लिया, तो साथ में मुझे हिस्ट्री भी लेना है, मुझे हिस्ट्री भी मेरा इंटरेस्ट है, तो वो भी ले सकता है। इसमें ये बातें कही गई हैं, इसमें मल्टीपल एजुकेशन की बात कही गई है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। मतलब अगर इसमें बच्चे को ये कोशिश की जाएगी कि बच्चा ये सोचे कि ये चीज़ें क्यों की गई हैं, ये चीज़ें क्यों की गई हैं, कैसे की गई हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप की जाएगी इस एज में, ठीक है। तो ये, और साथ में आप ये भी जान लें कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, सेमेस्टर वाइज। अभी तक क्या होता था, 9th से लेके 12th तक में, 9th में एक पेपर, लास्ट में एनुअल एग्जामिनेशन, 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। तो आपके 4 साल में सब क्लियर हो जाते थे। अब 4 साल की जगह अब आपको 8 ईयर्स में क्लियर, मतलब 8 बार एग्ज़ाम होगा। मतलब ईयर्स तो आपके 4 लगेंगे, लेकिन 8 टाइम्स आपके पेपर होंगे। क्योंकि इससे एक तरीके से क्या होता है, एक अच्छा है कि बच्चा 1 साल के बाद पेपर देगा तो वो धीमी गति से पढ़ता रहेगा, उसे डर नहीं रहेगा कि बीच में एग्ज़ाम है। अब उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, तो और ध्यान लगा के पढ़ेगा वो, 6 महीने की पढ़ाई उसको करेगा सेमेस्टर वाइज। इससे ये होगा कि उनका बहुत ही ज़्यादा बर्डन भी नहीं बढ़ेगा, और 6 महीने पर वो 6 मंथ पे एक पेपर दे देंगे, तो 6 मंथ उनका एक बर्डन भी कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और बहुत ही मन से वो ध्यान लगा के पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम बाद 9th का है, तो 9th में उनको 2 एग्ज़ाम मतलब देना होगा यहाँ पे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होंगे यहाँ पे। तो ये थी नॉलेज इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। उम्मीद है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, इतने ही आएंगे, आप इतने अच्छे से पढ़ लेंगे। कोशिश की है मैंने कि जल्द से जल्द आपको कम समय में आपको अच्छी जानकारी दी जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, ये आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक अगर लगा हो, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।